बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम 11वीं जमात की नज़्म है तख्त फ़रस पर अली अकबर का ख़िताब, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये मरसिया है और इसके शायर जो हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं। पहले हम मरसिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका मरकज़ी ख्याल देखेंगे और उसके बाद तशरीह। जब भी आप किसी भी नज़्म की तशरीह करते हैं तो आप सबसे पहले उसका मरकज़ी ख्याल देखा करें कि मरकज़ी ख्याल जो है उसी को जो है मेन जो होता है वो थीम होता है, जिसको बुनियाद बनाकर जो है शायर पूरी नज़्म लिखता है। तो आप पहले उसका मरकज़ी ख्याल देख लेंगे तो आपके लिए जो है तशरीह करना आसान हो जाएगी और उसको समझना आसान हो जाएगा और आपके लिए याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मरसिया होता क्या है। मरसिया ऐसी नज़्म है जिसमें शायर किसी शख्स की वफ़ात पर गम का इजहार करता है और इस शख्स की खूबियों को बयान करके उसे खराज तहसीन पेश करता है। यानी किसी की वफ़ात पर जो गम के इजहार के लिए नज़्म लिखी जाती है उसको मरसिया कहते हैं। बाद अज़ा मरसिया जो है सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला की शहादत के हवाले से मखसूस कर दिया गया। पहले ये अरब में था, कोई भी किसी का बुज़ुर्ग फोत होता था तो उसकी वफ़ात के गम में जो है नज़्म लिखी जाती थी, लेकिन बाद में ये जो है सिर्फ जो है शोहदाए करबला उनके लिए ये जो है मखसूस कर दिया गया। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं। मिर्ज़ा दबीर अपने मरसिये के इस जुज़ तख्त फ़रस पर अली अकबर का ख़िताब में शहज़ादा अली अकबर के मैदान करबला में आमद की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि उनकी आमद से ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक हैरत ज़दा थी। फ़रस कहते हैं घोड़े को और तख्त जो होता है उसके ऊपर जो ज़ेन होती है जिसके ऊपर बैठते हैं उसको कहते हैं कि उसके ऊपर बैठकर हज़रत अली अकबर जो हैं नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे, वो जब मैदान करबला में आए तो उस मंज़र की मंजर कशी करते हुए शायर कहते हैं कि उनकी आमद से ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक हैरत ज़दा थी। हज़रत अली अकबर सख्त गर्मी में पसीना पसीना हो रहे थे, मगर इस हालत में भी आपके पाए इस्तक़लाल में कमी ना आई और आपने यजीदी फ़ौज के लश्कर की आंखों में आंखें डालकर नहायत जुर्रतमंदाना तकरीर की और हक़ व बातिल की दास्तान इंतहाई पुर असर अंदाज में बयान करते हुए पैगाम दिया कि फ़तह हमेशा हक़ की होती है। तो आपने सबसे पहले इसका मरकज़ी ख्याल देख लेना है कि इसका क्या है मकसद। नज़्म की जो तशरीह होती है वो आसान होती है कि उसका चूँकि वो एक ही टॉपिक पर एक ही मौजू पर लिखी जाती है, तो आप जो है शुरू वाला जो होगा बंद नंबर 1 में जो उसका तारुफ़ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसको आप दूसरे तशरीह में भी लिख सकते हैं। बाकी आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी है अल्फाज मानी याद करने, पूरी नज़्म के आपने अल्फाज मानी याद करने, उसके बाद आपके लिए जो तशरीह है वो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। चले हम बंद नंबर 1 देखते हैं। शहज़ादे ने जलवा जो किया दामन ज़ीन पर, फिर ज़ीन ने आवाज़ा कसा महरे मुबीन पर, मरकब ने कदम फ़ख्र से रखा न ज़मीं पर, सूरत से कहा फ़र्श बिछा अर्शे बरी पर, पलकों से लिया पंजे में शहबाज से कज़ा को, बगलों के शिकंजे में किया कैद हवा को। अब जलवा किया का मतलब क्या होता है? झलक दिखाई, ज़ाहिर किया। ज़ेन वो कपड़ा या चमड़े की गद्दी होती है जो घोड़े की पीठ के बचाव के लिए इस पर डाली जाती है, जिसके ऊपर फिर जो सवार होता है वो बैठता है। आवाज़ कसना, ताना देना, बुलंद आवाज़ से पुकारना। महर जबी रोशन सूरज या साफ। मरकब सवारी मजाजन यहाँ घोड़ा लिया गया है। सूरत तेज़ी, अर्शे बरी सात आसमानों से ऊपर की जगह। शहबाज कज़ा, शहबाज कहते हैं बाज को, कज़ा मौत, शहबाज कज़ा मौत का बाज यानी शाहीन अजल, यहाँ मुराद है बेरहम मौत। शिकंजा एक आला होता है जिसमें किसी चीज़ को कस दिया जाता है। तो सबसे पहले आपने बंद पढ़ना है, अशार पढ़ने हैं और उसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी याद कर लेने हैं। उसके बाद आप तशरीह देखेंगे तो आपके लिए तशरीह याद करना मुश्किल नहीं होगी। दूसरा, सबसे पहले जब आप तशरीह देखेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो मिसरा है, पहला मिसरा है, इसकी तशरीह कहाँ से कहाँ तक है। फिर दूसरे की देखनी है, तो इस तरह आपके लिए कोई जो है मुश्किल नहीं रहेगी। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर उर्दू के मारूफ मरसिया गो शायर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3000 से ज़ायद मरसिए लिखे, जिसमें नोहे और सलाम शामिल हैं। शामिल निसाब नज़्म तख्त फ़रस पर अली अकबर का ख़िताब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के तवील मरसिए मातम का मुरक्का है।
मातम का मुरक्का है कि खामोश है महफिल उससे माखूज है। तो शामिल निसाब मरसिया का ये हिस्सा हज़रत इमाम हुसैन के फ़र्जंद शहज़ादा अली अकबर के बारे में है। ये जो सारा ये पहला जो ये है, ये आप हर तशरीह से पहले लिख सकते हैं। हज़रत अली अकबर खूबसूरती की लाजवाल मिसाल हैं। आपको हम शक्ल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है, यानी आपकी शक्ल जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। हज़रत अली अकबर से हज़रत इमाम हुसैन को बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा करबला में आशूरा के दिन हज़रत अली अकबर का मैदान में जाना इमाम हुसैन और अहले हरम के लिए बहुत सख्त था। शहज़ादा अली अकबर जब घोड़े की ज़ेन पर बैठे हुए मैदान जंग करबला में नमूदार हुए तो शायर ने इस मंज़र की तस्वीर कशी की है कि घोड़े की जिस ज़ेन पर शहज़ादा अली अकबर सवार थे तो ज़ेन ने भी अपने ऊपर फ़ख्र करते हुए सूरज को मुखातिब किया और कहा कि ए सूरज, तेरी रोशनी क्यों मांद पड़ गई है। गोया शायर ये वाज़े करना चाहता है कि हज़रत अली अकबर जो है इतने खूबसूरत थे और उनके चेहरे पर इतना नूर था कि उनके चेहरे के नूर के आगे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ गई। अब ये जो है पहले दो जो मिसरे हैं, ये उनकी तशरीह है कि शहज़ादे ने जलवा जो किया दामन ज़ेन पर, फिर ज़ेन ने आवाज़ा कसा महर मुबीन पर। महर मुबीन यानी चमकता हुआ सूरज, कि उनकी खूबसूरती के सामने, उनके चेहरे के नूर के सामने जो सूरज की रोशनी है वो भी मांद पड़ गई। तारीख भी गवाह है कि हज़रत अली अकबर खूबसूरती और बहादुरी की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। जिस घोड़े पर हज़रत अली अकबर सवार थे वो घोड़ा इस नाज से यानी फ़ख्र से कि उस पर हम शक्ल पैगंबर यानी हज़रत अली अकबर की शक्ल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी, जलवा अफरोज़ है। उसने अपने कदम ज़मीन पर ना रखे और ये मंज़र इस कदर खूबसूरत था कि उसको देखते हुए वहाँ मौजूद लोगों ने बेसाख्ता कहा कि ज़मीन के बजाय इस अर्श बरी को फ़र्श बनाया जाए, ताकि इस जैसी आलीशान सवारी के लिए रास्ता भी आलीशान हो, ताकि सफ़र में कोई मुश्किल ना हो। अगले शेर में शहज़ादा अली अकबर की बहादुरी को बयान करते हुए कहते हैं कि आप इस कदर बहादुर थे कि मौत जैसी खौफनाक हकीकत और नज़र न आने वाली हवा भी आपके कब्ज़े में थी। यहाँ शायर ने ऐसी दो चीज़ों की मिसाल दी है जो कायनात में नाकाबिले तस्खीर हैं। अब यहाँ जो है ये दूसरा जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था कि तारीख भी गवाह है कि हज़रत अली अकबर, ये दूसरे दो जो आपके बांध के मिसरे हैं, मरकब ने कदम फ़ख्र से रखा न ज़मीन पर, सूरज से कहा फ़र्श बिछा अर्श बरी पर, ये उसकी है। फिर अगले दो मिसरे जो हैं उनकी ये यहाँ से ये तशरीह है। तो पलकों से लिया पंजे में शहबाज़े कज़ा को, बगलों के शिकंजे में किया कैद हवा को। तो ये 6 मिसरे हैं। 6 मिसरों का जो बंद होता है उसको हम मुसद्दस कहते हैं, कि ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसको हम मुसद्दस कहते हैं। तो आपने साथ साथ ये अपने मिसरे पढ़ते जाने और उनकी तशरीह देखती जानी है कि किसकी कहाँ से। पहले तो आप अल्फाज मानी याद करेंगे और उसके बाद आप उसकी जो है तशरीह देखेंगे कि दो चीज़ें जो हैं वो नाकाबिले दुनिया में तस्खीर हैं। मौत के सामने इंसान ठहर नहीं सकता और हवा को खुदा ने इतनी ताकत दी है कि अगर वो पूरी ताकत के साथ चले तो हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दे। लेकिन ये शहज़ादा इन नाकाबिले तस्खीर दुनियावी चीज़ों से भी ज़्यादा ताकतवर है, और क्यों ना हो, जिसके जिस्म अपने बाप इमाम हुसैन का खून और बाजुओं में दादा हज़रत अली करमुल्लाह वजह जैसी ताकत हो तो वो दुनिया की किसी भी चीज़ से शिकस्त नहीं खा सकता। बकौल शाहिर, इतना खुदा ने बेहतर व बरतर बना दिया, जाने अली शबीह पैगंबर बना दिया, इससे बढ़कर होगा भला कौन शरफ, पहले अली बनाया फिर अकबर बना दिया। क्या खूबसूरत शेर कहा है शायर ने। अब बंद नंबर 2 देखें। एक आलमे हैरत था चह लाहूत चह नासूद, सब जुर्म से तायब थे चह हारूत चह मारूत, सब खौफ से थे जद चह खुर्शीद चह याकूत, सकता था सलातीन को न तख्त न ताबूत, बेखुद जो किया रोए दरख्शां की चमक ने, बालाए ज़मीं टेक दिए हाथ फलक ने। लाहूत का मतलब होता है फ़ना फ़ी अल्लाह का मकाम, कि तसव्वुफ़ का वो मकाम जहाँ सूफ़ी अपने वजूद को अल्लाह ताला की ज़ात में गुम कर देता है। हारूत और मारूत 2 फरिश्तों के नाम हैं, इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। खुर्शीद का मतलब होता है सूरज। चह यानी क्या, यह है ना कि क्या हारूतो क्या मारूत, चह क्या सूरज और क्या याकूत, चह हारूतो चह मारूत। याकूत होता है सुर्ख रंग का पत्थर। न यहाँ नहीं के मानों में इस्तेमाल किया गया है। दरख्शां चमक, रोए
चेहरा, बालाए ज़मीन, ज़मीन के ऊपर। अब आप लोगों ने ये पहले इसके मिसरे पढ़ने हैं बंद के, और उसके बाद आपने इनके अल्फाज मानी याद कर लेने, और फिर तशरीह जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। दूसरे बंद में शायर कहते हैं कि शहजादे की शख्सियत, उनके रोब व दबदबे, उनकी शान व शौकत के सामने कायनात की हर चीज़ मैवे हैरत थी। ये है ना, एक आलम हैरत था, चाहे लाहौत चाहे नासूद, कि हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ जो थी वो शहजादे अली अकबर की शख्सियत, उनके रोब व दबदबे और उनकी शान व शौकत के सामने जो थी हैरत में मुब्तला थी। जनाब अली अकबर जब मैदान में नमूदार हुए तो उनके रोब जलाल का ये आलम था कि मादी चीज़ें तो हैरत ज़दा थी ही, बल्कि बातनी यानी आलम अरवाह भी हैरत में गुम था। आपके रोबो दबदबे का ये आलम था कि गुनाहगार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए थे। यहाँ तक कि हारूत और मारूत जो दो फरिश्ते थे वो भी अपने गुनाह पर जो थे तौबा के तलबगार थे। यहाँ शायर ने सनत तलमी का इस्तेमाल किया है। अब सनत तलमी क्या होती है कि ऐसी सनत इसका मतलब होता है इशारा करना, यानी जिसमें किसी पैगम्बरों का, कुरान पाक की आयत का या किसी हदीस का, किसी की बारे में बात की जाती है। तो यहाँ चूँकि दो फरिश्तों के बारे में बात हुई है तो यहाँ शायर ने सनत तलमी इस्तेमाल की है। और हारूत और मारूत के जो हैं किस्से की तरफ इशारा किया है कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिनके बारे में मशहूर है कि अल्लाह ताला ने उन दोनों को लोगों की आजमाइश के लिए ज़मीन पर भेजा था। ये दोनों यहाँ आकर एक ज़हरा नामी रकासा के इश्क में गिरफ्तार हो गए। ज़हरा जादू जानती थी, उसने दोनों को कहा कि वो इन्हें जादू सिखाएगी, लेकिन शर्त यह है कि ये दोनों उसे आसमान पर पहुँचने का इल्म यानी अलवी सिखाएं। दोनों ने उसे इल्म अलवी सिखाया और उसके दम से वो आसमान पर पहुंचकर तारा बन गई। इस अमल की वजह से सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने उन दोनों को चाहे बाबुल में उल्टा लटका दिया। चाह कहते कुआं, तो उसमें उनको उल्टा लटका दिया और ये क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। तो कुरान मजीद में हारूत और मारूत का जिक्र तो आया है, मगर ऐसी कोई कहानी कुरान पाक में बयान नहीं की गई। लेकिन यहाँ शायर का मकसद उनके गुनाहों को और बतौर गुनाहगार के उन्हें पेश करना है। हज़रत अली अकबर के खौफ से सूरज और याकूत, अब वो जो है पहले दो मिसरों की तशरीह थी यहाँ तक हारूत और मारूत तक। अब ये सब खौफ से थे, ज़द चाहे खुर्शीद चाहे याकूत। खुर्शीद क्या होता है? सूरज। सकता था सलातीन को न तख्त न ताबूत, सलातीन होते हैं बादशाह, कि हज़रत अली अकबर के खौफ से सूरज और याकूत, याकूत का मतलब सुर्ख रंग का पत्थर, जैसे कीमती पत्थरों का रंग भी जर्द पड़ गया। सलातीन यानी बादशाहों पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि वो सकते के आलम में थे, यानी हैरान व परेशान। उन्हें ना अपने तख्त की परवाह थी, ना उस ताबूत की जिसमें मरने के बाद उनके जिस्म को रखा जाएगा। हज़रत अली अकबर के रोशन चेहरे की चमक ने उन्हें दम बखुद कर रखा था, यहाँ तक कि उनके हुस्न को देखकर बुलंद तरीन आसमान भी ज़मीन पर झुक गया। अब यहाँ पे जो शायर ने जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है। हकीकत भी यही है कि इमाम हुसैन ने शहजादा अली अकबर की और सूरत, इखलाक और मानवी सिफ़ात, गुफ्तार और रहन सहन के एतबार से रसूल खुदा के मुशाबे तरीन करार दिया। मारूफ है कि जब आप और हज़रत अब्बास मदीने की गलियों में निकलते थे तो लोग फ़कत एक नज़र देखने के लिए उन्हें जमा हो जाते थे। शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न यूसुफ और हुस्न अकबर और है, करबला को मत मिलाओ मिस्र के बाज़ार से। ये थे दो बंद की तशरीह। अब बंद नंबर 3 है, रहवार के काँवों से ज़मीन चरख में आई, पर अर्क अर्क हो गया वो हक का फ़िदाई। चेहरे पे अजब आप पसीने ने दिखाई, इन कतरों से नेसा पे घटा शर्म की छाई। ये कदर अर्क की न किसी रो से बड़ी थी, शबनम कभी खुर्शीद के मुंह पर ना पड़ी थी। रहवार का मतलब होता है घोड़ा। काउस यानी ये काउस की जमा है कि घोड़े के ये टाप जो होते हैं, घोड़ा जो चलता है तो उसके टाप जो होते हैं उसके पाँव के, कि घोड़े के चक्कर लगाने पर ज़मीन पर बनने वाला जो दायरा होता है जो उसके कदमों से बने। चरख होते हैं गर्दिश, कि राहवार के काउस से ज़मीन चरख में आई यानी गर्दिश, चक्कर में। अर्क अर्क हो गया पसीना पसीना होना। फ़िदाई कुर्बान होने वाला, यहाँ फ़िदाई से मतलब हज़रत अली अकबर। नेसा बारिश का कतरा, जिसके मतलब मशहूर है कि ये कतरा जब सीप में जाता है तो वहाँ मोती बन जाता है। आप का मतलब होता है पानी, कदर, इज़्ज़त, रो, सूरत।
अब आपने यहाँ अल्फाज मानी देख लेने हैं। उसके बाद देखना है कि हज़रत अली अकबर जिस घोड़े पर सवार थे वो ज़मीन पर सरमस्ती के आलम में गोल गोल घूम रहा था। ये है ना कि राहवार के कांवों से ज़मीन चरख में आई, यानी वो घोड़ा मस्ती के आलम में गोल गोल घूम रहा था और उसके घूमने की वजह से ज़मीन पर दायरे के निशानात बनते चले गए। इन निशानात की वजह से ज़मीन भी गर्दिश करने लगी। अब यहाँ ज़मीन गर्दिश नहीं करती, बल्कि शायर ने यहाँ मुबालगा आराई, मुबालगा आराई कौन सी सनत है जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है अपनी बात में असर पैदा करने के लिए। तो यहाँ भी शायर कहता है कि ज़मीन की गर्दिश चूँकि मुमकिन नहीं है, यहाँ महज वो निशानात हैं और इन निशानात की वजह से ज़मीन बज़ाहिर ऐसे दिखाई देती है जैसे चक्कर काट रही हो। तो करबला में गर्मी इस कदर शदीद थी कि हक पर फिदा होने वाले शहजादे का चेहरा भी पसीने से शराबूर हो गया और इस पसीने की वजह से शहजादा अली अकबर का चेहरा चमक रहा था और इस पसीने ने चेहरे पर इस कदर चमक पैदा कर दी थी कि इसको देखकर नेसा के बारिश पर शर्मिंदगी के बादल छा गए थे कि नेसा वो बारिश है जब वो बरसती है तो सीपों के मुंह में दाखिल होने वाला पानी जो है वो मोती बन जाता है। शायर ने इस मोती की चमक का जो मुवाजना है शहजादा अली अकबर के पसीने के मोतियों से किया है और ये हकीकत बताई है कि इनके पसीने के कतरों की चमक के आगे नेसा के कतरे भी बेमानी थे। गोया पसीने के ये कतरे अब्रे नीसा से भी ज़्यादा कीमती हैं, यानी हज़रत अली अकबर के चेहरे पर जो पसीने के कतरे थे शायर ने उनको उन मोतियों से भी ज़्यादा कीमती करार दिया है। अज़ल से हुस्न का परवरदिगार है अकबर, वजाहतों के चमन की बहार है अकबर, नबी के चेहरे की एक यादगार है अकबर, अली अजीम का अज़्मो वकार है अकबर। शहजादे के चेहरे पर चमकने वाले पसीने के मोतियों की चमक और इसकी कदर व मंज़िलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कायनात में किसी के चेहरे पर पसीने की इससे ज़्यादा इज़्ज़त और कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है और ना ये मौज़ा किसी के देखने में आया कि सूरज पर शबनम के मोती पड़े हों, क्योंकि सूरज तपिश और चमक से उसके मोती जो है ज़ायल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ शायर ने इंतहाई शायराना महारत से शहजादे के चेहरे की खूबसूरती और चमक को सूरज से भी ज़्यादा रोशन करार दिया और इस पर चमकने वाले पसीने के कतरों को शबनम के मोतियों जैसा कहा है, जो इंतहाई उम्दा मिसाल है। तो ये थे आप लोगों की नज़्म तख्ते फ़रस पर अली अकबर का खिताब के पहले 3 बंद की तशरीह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तशरीह करना इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये किसके बारे में लिखी गई है, उसका मरकज़ी ख्याल देखें, उसके बाद आप अल्फाज मानी याद कर लें तो तशरीह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई मसला होता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।